अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो खास तौर पे हमारी माओं, बहनों, बेटियों के लिए है। मैं खुद भी बेटियों का बाप हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी के हवाले करता है, शादी करता है उसकी, तो कितने चाव होते हैं, कितने अरमान होते हैं उसके, और कितना डरा हुआ होता है वो आदमी कि कहीं मेरी बेटी को ये शख्स दुख ना पहुंचाए। मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजों से पाला था, ये बंदा मेरी बेटी के साथ ना जाने कैसा सलूक करेगा। और ऐसे दरिंदे हमारे माशरे में मौजूद हैं और ऐसे ही एक दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है, जिसकी वीडियो भी है, जिसके हवाले से तस्वीरें भी हैं, जिसके हवाले से मेरे सामने इस वक्त FIR की कॉपी भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखने जा रहा हूँ और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दोबारा कह रहा हूँ, अपनी बेटियों को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, अपना सेल्फ डिफेंस सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद करे तो जवाब में थप्पड़ कैसे मारना है। गोल रोटी बाद में बन जाएगी, हंडिया बाद में सिखाने बनाना उसको। पहले ये सिखाएं अपनी बेटियों को कि अगर कोई उन पे हाथ उठाए तो जवाब में उन्होंने अपना दिफा किस तरह करना है। कोई उनको पब्लिकली अगर हरासा करे, कोई छेड़े, तो अगले की टांग कैसे तोड़नी है, ये सिखाएं। दोबारा कह रहा हूं, गोल रोटी बाद में सीख लेंगी वो। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने तमाम चीजें रखने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो फुटेज है, वो CCTV कैमरा की फुटेज है जो कि इस वक्त वायरल हुई है पूरे सोशल मीडिया पे। उसकी एक झलक आपको दिखाऊंगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो अपनी मां को अपने सामने, आंखों के सामने बुरी तरह जानवरों की तरह पिटता हुआ देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे। नाज़रीन, ये कोई मंजर है बच्चों के देखने वाला? लेकिन जनाब, अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये FIR, इसमें ये बंदा, ये आदमी, इसका नाम है उस्मान, शेख उस्मान। यह आदमी करता क्या था इस औरत के साथ, इस औरत पे कितना जुल्म करता था बच्चों के सामने, और आई एम श्योर कि बच्चों के साथ भी करता होगा। और फिर जो इस बंदे के साथ अब हो रहा है, मैं आपको वही बताता हूं, आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन जनाब, ये एक मुकदमे की पर्चे की कॉपी मेरे सामने मौजूद है। उसमें बच्ची का जो वालिद है ना, अहमद सादिक वल्द मोहम्मद सादिक साहब जो है, वो ये लिख रहे हैं। अच्छा, मैं चूंकि इसलिए ये आपको बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल है, वरना मैं शायद नाम कभी ना लेता इनके। वो लिखते हैं, जनाब बखिदमत जनाब SHO साहब थाना कैंट गुजरांवाला, जनाब अली मुअद्दबाना गुजारिश है कि साहिल सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला के रिहायशी है हूँ। मैंने अपनी बेटी, मैं बेटी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं लिखा हुआ है, मैं बेटी का नाम नहीं लूंगा। आप यूँ कह लें कि अलिफ बे पे की शादी तकरीबन 8 साल कबल उस्मान अरशद वल्द अरशद जमाल कौम शेख सकना DC कॉलोनी से हुई थी। मेरी बेटी के 3 बच्चे हैं। मेरा दामाद आए रोज़ मेरी बेटी पर जा बजा तशद्दुद करता रहता है। मोरखा 10, 11, 21 मोरखा 11, 6, 21 और 10, 6, 21, यानी 10 और 11 की दरमियानी शब। ये जून की बात हो रही है, अभी 10 और 11 जून की शब। मेरे खामद ने बगैर किसी वजह से मुझे मारना शुरू कर दिया और पिस्टल निकालकर मेरे ऊपर तान ली और जान से मार देने की धमकियां शुरू कर दी। जनाबे वाला मेरी बेटी पर आए रोज तशद्दुद करता रहता है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है, जिससे मेरी बेटी अक्सर बेहोश हो जाती है और अक्सर इसका गला दबा देता है और कभी कमर पर इतना मारता है, कभी पेट पर टांगे मारता है। 10 और 11 की दरमियानी शब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा, जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने सिविल अस्पताल जाकर अपना मेडिकल करवाया, जो मेरी बेटी का मेडिकल करवाया, जो लफ़े दरख्वास्त है, दरख्वास्त के साथ अटैच है, लफ़े दरख्वास्त है। जनाब, दरख्वास्त पेश करता हूँ कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अल-आरिज़ अहमद सादिक वल्द मोहम्मद सादिक कौम शेख, आगे फिर वो जो एड्रेसेस वगैरह होते हैं और फिर वो जो एक मामूल की कार्रवाई होती है वो उन्होंने लिखी हुई है। लेकिन जनाब, ये FIR जब दर्ज हुई तो मैं ट्वीट पढ़ रहा था। ट्वीट है जनाब गुजरांवाला पुलिस का, ये ट्वीट है। उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। ये बंदा जो है इस वक्त नाज़रीन पुलिस की हिरासत में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं सोशल मीडिया की जो ये वाली ताकत है ना, इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसका बखूबी इस्तेमाल होना चाहिए, इस ताकत का सोशल मीडिया की, कि जहां पर कोई आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है, आपको पता पकड़ा कैसे गया? आपको ये जो फुटेज है ना जो इस वक्त वायरल हुई है, ये बेसिकली घर के अंदर कैमरा लगा हुआ था। आपको पता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं घर के अंदर कैमरे लगवाए, मैंने भी लगवाए, मैं घर के बाहर भी लगाया हुआ है, घर के अंदर भी। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो, इस वजह से होता है कि अगर कोई बाहर से कोई चोर वोर भी आने की कोशिश कर रहा है, आपको पता, आपका घर महफूज रहता है। अच्छा, आपको पता है कि आप अगर घर पे नहीं भी हैं, तब भी आप वाईफाई की मदद से अपने मोबाइल फोन पर
अपने पूरे घर की वीडियो लाइव देख सकते हैं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता, इसकी जो तशद्दुद की जो फुटेज है वो अगर वायरल ना हुई होती, वह तभी वायरल होनी थी ना जब वो कैमरा होता, तो शायद पता नहीं कितने अरसे तक ये बंदा इस बेचारी पे, इसके बच्चों पे तशद्दुद कर। 8 साल हो गए शादी को और 8 साल से बंदा यही काम कर रहा है। बिलाखिर रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड होने के बाद जो है बड़ा अक्लमंदाना काम किया। मुझे लगता है इसकी बीवी ने इसको बताए बगैर घर में ये कैमरास इंस्टॉल करवा लिए थे। बहुत महंगे भी नहीं होते, इतने सस्ते भी नहीं, लेकिन बहुत महंगे भी नहीं होते। आराम से 25-30 हज़ार के अंदर या बल्कि 20 हज़ार के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं घर के अंदर। लेकिन अब इसको गिरफ्तार किया गया, इसका मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया। अक्सर औकात ये होता है कि सुलह कर ली जाती है और बंदा छूट जाता है। मेरी दरख्वास्त है जो मुतल्लिका पुलिस हुकाम है कि खुदा के लिए इसकी तफ्तीश अच्छी करें, खुदा के लिए आप लोग सुलह करवाने की कोशिश ना करना। अक्सर ऐसा होता है जनाब, दोनों पार्टियों को बुला लिया जाता है और कहा जाता है आओ जी मिल बैठ के सुलह कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे मामलात में सुलह ना करवाएं। ऐसे दरिंदे के साथ किसी की बेटी को भी नहीं रहना चाहिए। मैं दोबारा आपसे कहूंगा, ऐसे दरिंदे को ये घर बसाना नहीं होता। बेटी को अपने पास रख लो, बेटी की नौकरी कर ले, जॉब कर ले, अपना कमा ले, अपना खा ले। ऐसे दरिंदे के पास ना रहे, इसको घर बसाना नहीं कहते। मेरी नजर में, मुझे नहीं पता आप लोग क्या फीडबैक देते हैं, मेरी नजर में ये घर बसाना नहीं होता। मुझे पता है रिश्तेदारों का दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, इर्द गिर्द से लोग आ जाएंगे, मोहल्ले वाले आ जाएंगे, और चलो जी मिट्टी पाओ, और चलो जी छोड़ो जी, कुछ नहीं होता। नहीं, खुदा के लिए ये मत करना। आप जब बच्चों के सामने, मारना तो बहुत दूर की बात है, आप जब लड़ते हैं ना, बच्चों में 2 कैफियत पैदा होती हैं। या बच्चे पुरतशद्दुद हो जाते हैं, बच्चे भी ऐसा करने लग जाते हैं, वो भी अपनी जवानी में आके ऐसे हो जाते हैं। या बच्चे इतने सहम जाते हैं नाजरीन कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज बाकी ही नहीं रहती, खत्म हो जाती है कॉन्फिडेंस उनमें किसी भी किस्म का। वो माशरे में फलने फूलने के काबिल नहीं रहते, वो बात करने जोगे नहीं रहते, किसी महफिल में बैठ के 4 बंदों के सामने बात नहीं कर सकते। ये हशर होता है बच्चों का। बच्चों को उस माहौल में आप नहीं रख सकते। इसीलिए तो तलाक का ऑप्शन दिया है कि भाई छोड़ दो ऐसे आदमी को। जिस दिन पहली दफा कोई हाथ उठाए, मैं तजवीज कर रहा हूं अपने माँ बहनों बेटियों को कि पहली दफा जिसका हाथ उठा वो दोबारा भी उठा सकता है, वही वक्त है। मैं तलाक को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे को भी सबक होना चाहिए कि वो किसी की बेटी को मार नहीं सकता, किसी की बेटी पे वो हाथ नहीं उठा सकता। वक्त होता है, छोड़ दो उसको। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके साथ जो गलती में ऐसा कर गए और बाद में नादिम हो, यहां तक कि वो सही तरह से नादिम हो अपनी गलती पे। अदरवाइज उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, और अगर आप चाहें आखिर में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।